पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीडिया से शेयर कर रही थी कि कोयटा में डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर आए हैं। ये कुछ आपने वीडियोस भी भेजी हैं पलवशा खान साहिबा, ये आप लोगों के पास ये आज के पोलिंग स्टेशन की वीडियोस हैं, आज का उनके ये विजिट हुआ है जो वहाँ पर कोयटा में पोलिंग स्टेशन बनाए गए? जी, आज की फुटेजेस हमें मौसूल हुई हैं और इसके अलावा वो गवर्नर हाउस में बैठे हुए थे गवर्नर साहब के साथ। अच्छा। और आपको मिली होंगी अली मोहम्मद खान साहब की भी, जो कि पोलिंग स्टेशन में विजिट कर रहे हैं। कामरान बंगश जो इनके एडवाइज़र हैं वो पेशावर में यही काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है ताकि पोलिंग का अमल मुतासिर हो। वो आपने देख लिया, उसके नतीजे में जगह जगह जो है वो झगड़ा हो रहा है। LA 30 में हमारा जो कैंडिडेट है मुबशर अवान साहब, उनके चीफ पोलिंग एजेंट और उसके बेटे को गायब कर दिया गया। और इस वक्त जो है हमने उनकी बाजियाबी के लिए पुलिस और इलेक्शन कमीशन को कहा है, लेकिन उन दोनों को, वो किसी पुलिस स्टेशन में नहीं है, दोनों को उठा लिया गया। मुझे बताइए, इन हालात में जबकि पोलिंग स्टेशन की जहाँ अक्सरियत है उनको बंद करवाया जा रहा है, ऑफिशियल गाड़ियाँ इंतजामिया जो है PTI के झंडों के साथ जो है चला रही है, बिल्कुल बेखौफी के साथ। तो इन हालात में जबकि वफाकी वज़रा इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टेज पर दंदनाएं और प्राइम मिनिस्टर उनके कंधे पे हाथ रख के बदजुबानी कराएं, उस इलेक्शन की क्या हैसियत रह जाती है? सही, बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद इस पार्टी की रहनुमा। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वफाकी वज़रा अली मोहम्मद खान और डेप्टी स्पीकर कासिम सूरी के हवाले से कि वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ये आज इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। कोयटा में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला को और सिंध के मुख्तलिफ अजला को मिलाकर एक जो नशिस्त है उस पर भी आज पोलिंग हो रही। इसी तरह से पंजाब में और इसी तरह से जो आज बाकी हल्काजात हैं कश्मीर में, वहाँ पर भी मुख्तलिफ जगहों पर ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि तसादुम की सूरत भी हुई है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, हमारे गेस्ट स्पीकर, उनसे बात करते हैं। नूरुल आरफीन साहब, ये इस वक्त कश्मीर का इलेक्शन लग रहा था कि शायद बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा, लेकिन हंगामा खेजी का इलेक्शन होगा। ये इस तरह की तारीख कम रही है कश्मीर के अंदर कि आज सुबह पोलिंग शुरू हुई है, मुख्तलिफ जगहों पर झगड़े की सूरत में पोलिंग बंद हो गई और 2 नाखुशगवार के वाक़यात मुख्तलिफ जगहों में पेश आए। लेकिन अम्बाद कोटली के इलाके में 2 PTI के कारकुनान वो भी जाँ बहक हो गए इस सारी सूरत हाल में। तो ये तो शायद जो पंजाब में या सिंध में या बाकी जगहों पर इलेक्शन होता है, वो ज़िंदगी और मौत का और अना का मसला, वो भी कश्मीर के इलेक्शन बनते जा रहे हैं। देखिए, शुरू दिन से ही जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन रन हो रही थी, जिस तरह से बदजुबानियाँ हर तरफ से की जा रही थी, चाहे उसका जवाब दिया जा रहा हो या रद्द अमल का मुजाहरा किया जा रहा हो, जहन तो पहले से बना दिए गए थे लोगों के। और हैरत अंगेज़ तौर पर ये इलेक्शन पहले ही मरहले में जिसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। ये सब कुछ जो अनफॉर्चुनेट ख़बरें भी इस वक्त आ रही थी, जिस तरह से लड़ाई मार हो रही है, जिस तरह से फायरिंग का मुजाहरा किया जा रहा है, उसके साथ साथ अभी जो पलवशा खान साहिबा ने जो इंकशाफ फरमाया है 2 वज़ीरों के बारे में, मेरा ख्याल है इलेक्शन मुतनाज़ा तो पहले ही मरहले में कर दिया गया है। अब उसके लिए आप अपना जहन तैयार कर लीजिए कि आने वाले वक्तों में किस तरह से मामलात और सामने आएंगे। थोड़ी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यकीनन इसका जवाब देंगे, क्या कुछ करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो फायरिंग का वाक़या आपने अभी रिपोर्ट किया, इसमें जो PTI के लोगों के साथ जो कुछ हुआ है, इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सूरत हाल इस वक्त क्या हो सकती है? वो तो चलो इंसानी जानों का ज़िया है, उसके तो चलो हम लोग आदी ही हैं, लेकिन इलेक्शंस में, और वो भी इस तरह के इलेक्शंस में जिसे ज़िंदगी और मौत का मसला बताया गया है, तो मेरा ख्याल है इब्तदाई तौर पर ये इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ हो गए हैं। अब आगे देखिए होता है क्या। सही, सहरिश सुहेब से बात कर लेते हैं जो कि बाग में मौजूद हैं। सहरिश, आपने बताया था कि बाग में सूरत हाल सुबह से ही थोड़ी सी कशीदा ही रही, और उसके बाद जिस तरह से आप बता रही थी कि एक निजी TV के कैमरामैन को भी रोका गया, मोबाइल भी छीना गया, मना किया गया कि फुटेज नहीं बनानी, तो अब क्या इसी किस्म की सिचुएशन अब भी है या फिर अब सूरत हाल नॉर्मल है?
नहीं महावेश, अब सिचुएशन पहले से काफ़ी बेहतर है। अब यहाँ पर स्मूथली जो पोलिंग का अमल है वो जारी है, क्योंकि यहाँ पर इजाफी नफरी एफसी की भी, पुलिस की भी जवान फौरी यहाँ पर पहुँच गए थे, जिन्होंने यहाँ पर बीच बचाव कराया। बाकायदा महावेश यहाँ पर खून खराबा हुआ, कुर्सियाँ जलाई गई एक दूसरे पर, और ना सिर्फ मर्द हजरात ने बल्कि ख़वातीन वोटर्स को भी देखा गया जो कि उठा उठा के कुर्सियाँ एक दूसरे पर फेंक रही थी। और उसके बाद जब डीसी साहब आए तो फिर उन्होंने मना किया कि फुटेज इसकी ना बनाई जाए जो कुछ हो रहा है। उनके ड्राइवर की जानिब से मोबाइल छीना गया एक निजी टीवी के कैमरामैन से, और कैमरा भी छीना गया, धक्के बाकायदा दिए गए, और ऐसे में फिर उसी नफरी को दोबारा यहाँ पर आना पड़ा। उन्होंने फिर से बीच बचाव कराया और सूरत हाल को यहाँ पर बेहतर करने की कोशिश की गई। मैंने बाकायदा यहाँ पर देखा है कि कुछ लड़के ऐसे थे जिनके सर फटे हुए थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, लहू लुहान थे, खून उनका बह रहा था। बड़ी अफसोसनाक यहाँ पर सूरत हाल थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि सिचुएशन यहाँ पर काफ़ी बेहतर है। नफरी अभी भी यहाँ पर मौजूद है और टर्न आउट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो ख़वातीन भी यहाँ पर लाइन में खड़ी हैं अपनी बारी का इंतज़ार, और आप आगे चलकर देख सकते हैं यहाँ पर मकामी जो पुलिस है वो भी मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, एफसी के जवान मौजूद हैं, और यहाँ पर आरओ भी हैं, डीसी भी हैं, एसपी भी हैं। तो सिचुएशन को खासा कंट्रोल कर लिया गया है। और अभी जैसा कि आपको मीरपुर से भी नुमाइंदे ने बताया कि गर्मी यहाँ पर काफ़ी है, ऐसे में यहाँ पर इस गर्मी में टर्न आउट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, वरना यहाँ पर 10 मिनट खुले आसमान तले खड़े होना काफ़ी मुश्किल है। और ऐसे में भी हमने देखा कि गाड़ियों में, छोटी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में वोटर